ओम शांति। आज 22 दिसंबर 1995 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी होना, एक सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया? क्या प्राप्त कराया? अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहाँ ले जाता? अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग गंवाता है, परमात्म प्यार राज्य भाग दिलाता है। और इसी जन्म में। ऐसे नहीं सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप परमात्म प्यार का कोई ऐसा विशेष अनुभव बताएं जो भाई बहनें सुनकर के गदगद हो जाए। देखिए, ये परमात्म प्यार ही है जो अति इंद्रिय सुख हमको देता है। केवल संगम पर ही हम जब अच्छी तरह से मगन होते हैं तो हर एक ब्राह्मण को अति इंद्रिय सुख का अनुभव ज़रूर होता है। दूसरे, बाबा कहता है भविष्य के वैकुंठ के महाराजा महारानी और रॉयल फैमिली बैठे कहाँ हैं? धरती पर तपड़ी पर साधारण बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विश्व की राजाई के लिए। तो क्या ये परमात्म प्यार की निशानी नहीं है? उनको फील होता है कि हम तपड़ी पर बैठकर साधारण रूप से ऐसा ज्ञान ले रहे हैं। अब बाबा कहता है तुम्हारी डिग्रियां याद रख लो कि दुनिया में बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलती हैं। मास्टर त्रिकालदर्शी, तो सुने तो हैरान रह जाए। आप मास्टर त्रिकालदर्शी के रूप में 2 सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। अभी बाबा कह रहे थे 1 सेकंड में सारा सुदर्शन चक्कर लगाया 84 का हमने लगाया, देखने के लिए कि परमात्म प्यार सिर्फ संगम पर है। तो 1 सेकंड में कोई 84 का चक्कर लगा सकता है? तो ये परमात्म प्यार का कमाल नहीं तो और क्या। त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। ये अभी का गीत क्या है? जो पाना था वो पा लिया, वह पाना है, पा लिया। पांडवों ने पा लिया, गोपियों का तो गायन है ही।
इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण होना तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी हैं, अल्पकाल की नहीं हैं। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? सब प्राप्तियां एक भी कम नहीं, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। एक लौकिक राजा भी, कलयुगी राजा भी जब चलता है तो उसके अंदर कितनी संतुष्टता, कितनी अपने अंदर खुशी कि मैं राजा हूँ, ये सारी मेरी प्रजा है। तो प्राप्ति का खुशी झलकती है ना, एक जन्म के अल्पकाल के राजा की। और जो सर्व प्राप्तियों का अधिकारी हो और अविनाशी प्राप्तियां हों, अगले जन्मों तक भी जाने वाली हों, उसके चेहरे से प्रसन्नता नहीं झलकेगी तो और क्या झलकेगा? सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो, अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे। विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी हैं, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा? तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहाँ कमजोर हैं। चाहे बीमारी बड़ी है लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूँ, बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना चाहो कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार, 50% सिंगल बीमार है। होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं, लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है। क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर दर्द होता है। कई बार दर्द होता ही नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द या नहीं वो चेक कर सके? एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा?
तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो। ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते वो सेवाधारी हैं। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते कैसे उठते हो, डबल बेड है या सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो। ये जो बात बाबा ने कही कि मैंने ये चक्कर लगाया और मन बीमार है तो तन भी बीमार होता है, ये बात तो हम लोग समझाते भी हैं। यानी बाबा ने सारे सेंटर्स के सेवाधारियों को देखा और उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं भी देखी। बहाने करने वाले भी देखे, जो कहेंगे मेरी कमर में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है। अच्छा है नहीं, अब बाबा कहता उसकी चेकिंग तो हो नहीं सकती, लेकिन क्यों है कि मन में अप्रसन्नता है, मन खुश नहीं है तो तन का बहाना कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तन की जो असली बात है, आजकल तो कलयुग है, बूढ़े हों जवान हों, बल्कि कई तो यंग भी जो है बूढ़ों से ज़्यादा तन का कुछ ना कुछ हिसाब किताब चलता रहता है। अब तन का हिसाब किताब चलता रहता है, उसको तन का अकाउंट सेटलमेंट ना मान करके ये मान लेना मैं बीमार हूँ, हैं, तो ज़्यादा मान लेना बीमार हूँ तो मन भी फिर मान लेता है कि तुम बीमार हो, है, क्योंकि मन भी साथ ही चलता है। तो जब तन और मन दोनों ही बीमार कहने लग जाते हैं तो डबल बीमार हो जाते हैं। तो बाबा कहता है इसलिए अगर मन में प्रसन्नता रहे तो ये तन की बीमारी को भी अलग रखेंगे, सिंगल बीमार होंगे और वो तो हिसाब किताब चुकतू होगा। इसलिए बाबा ने सारी क्या कि ये बताया है कि आप मन के रोगी मत बनो, क्योंकि तन का मन पर प्रभाव आता है। प्रसन्नता को अगर धारण करेंगे तो ये सारे रोग से मुक्त हो जाएंगे। और बाबा ने इसको कनेक्ट किया है प्राप्तियों से। हाँ, जिसके पास प्राप्तियों का अनुभव है, हाँ, वो सदा प्रसन्न। हाँ, वो नशे में रहेगा, उसको ये चीज़ें दिखेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं आजकल के समय से दवाई खाना बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट हाँ, ये दवाइयाँ हैं। हाँ, देखो कोई रंग बिरंगी तो है ना, दवाइयों में भी आजकल और दुनिया में कहीं रंग रहे ना रहे, लेकिन दवाइयों को देखो सिल्वर के पैक में, गोल्ड जैसे पैक में, अनेक प्रकार के रंगों में आजकल मिलती हैं दवाइयाँ। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। हाँ, दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। हाँ, अगर दवाई को मजबूरी से खाते हैं हाँ, तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है। हाँ, शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, हाँ, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, हाँ, खुशी दिलाएगी। हाँ। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। इसमें भी होता है ना, रोगी पड़े हैं, मन भी रोगी, तन भी रोगी, दवाई आई तो दवाई ने भी कहा और कंफर्म कर दिया तू रोगी है। बाबा कहते हैं ये भी अप्रोच है। और एक ये है कि दवाई खा रहे हैं ताकि रोग दूर हो जाए, मेरा ठीक हो रहा है, तो वो फिर दवाई खुशी देती है। आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी निकाली है। आज फलानी थेरेपी, आज फलानी, ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है। इसलिए घबराओ नहीं, लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। तो तन की बीमारी होनी है, नई बात नहीं। इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई
और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो, विदाई दे दो। हाँ। अच्छा, ये हुआ तन की रिजल्ट। फिर और क्या देखा? मन की। मन। हाँ। मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी, हाँ। मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में हाँ। बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। हाँ। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी। और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है? हाँ, आप सुनिए। चाहते हैं याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होके बैठ जाएं, थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा ज़रूर। मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते, कभी अपसेट होते हैं। कारण क्या? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। जितना बाबा ने क्लियर एनालिसिस करके बताया है कि बुद्धि और मन बढ़ जाते हैं और दृढ़ता और एकाग्रता ना होने के कारण से फिर वो हलचल में आते हैं। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। कोई कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है, हमको टाइम लगेगा। लगने दो उन्हों को, आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा सभी को उमंग है, डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएं। लेकिन ऐसा नहीं कहना बहुत सेवा का बोझ था इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, ये बाप दादा नहीं चाहते। सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थी होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया वह लक्ष्य रखा, डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड जुबली मनाएंगे, वो पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी ना, तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। बाप दादा दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं। डायमंड बन डायमंड जुबली मनानी है। सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, मना लिया, लेकिन बनकर मनाया, बन करके मनाना, ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। आप सबको मालूम है, जब आप डायमंड जुबली के, डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो, आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रहे हो। ये नहीं कहना क्या करें बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है, माया को अपने पास रखो। राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है, माया जीत जगत जीत बनना है,
तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेगी? इसीलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज, समझा? चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए, कोई सिंपल तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज़्यादा है जो समझते रॉयल लगे, कोई वीआईपी आवे उसको लगे सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना आदि से अब तक का नियम है, ना बिल्कुल सादा ना बहुत रॉयल, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन सभी साधन हैं, साधन देने वाले भी हैं। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो, ऐसा भी कोई ना कहे ये क्या लगा दिया पता नहीं, ना कोई कहे ये तो अभी राजाई ठाठ हो गया है। तो आज का पाठ क्या, मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है। पक्की है या घर जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है? पक्का रहना, माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। बाबा कहते तो उसको मजा चखा के दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कम तो नहीं हो। ये बाबा ने चक्कर लगाया, ये बात भाई बहनों को स्पष्ट हो। यानी बाबा ने शुरू में कहा कि आज बाबा चक्कर लगाने निकले थे सेवा केंद्रों का, और ये भी कहा कि विदेश के नहीं भारत के सेवा केंद्रों का। तो भिन्न भिन्न सेवा केंद्र छोटे बड़े वो सारा बताया। तो पहले बाबा ने सेवाधारियों की अवस्था स्थिति वो सारी बताई। अब बाबा ने सेवा केंद्रों का बताया है कि अभी तो बाबा कहते हैं आधी बात बताइए फिर बताएंगे। अभी बाबा ने सेवा केंद्रों का बताया कि सेवा केंद्र जो थे कि बिल्कुल ही साधारण से लग रहे थे, कि बहुत ही रॉयल लग रहे थे, कोई बीच के लग रहे थे। तो बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा के समय तो साधन वगैरह नहीं थे, वो तो सादगी थी। अब साधन अवेलेबल है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी जो भी सेवा केंद्र बनाते हैं उनको बाबा ने डायरेक्शन दिया कि ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, ये तुम्हारा नियम, इसको अभी तक भी रखना है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए, स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी। बाप दादा जानते हैं कितने मेहनत से युक्ति से यहाँ पहुँचते। अगर लगन कम हो तो पहुँचना भी मुश्किल है। रशिया का ग्रुप भी आया, रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इनों की कहानियाँ बहुत अच्छी सुनने वाली हैं। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं, उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये सब तो होना ही है, जब है ही कागज़, पेपर ही तो है, चाहे डॉलर कहो चाहे पाउंड कहो, है तो पेपर। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी ही है, और आपकी मनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए, अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा, आपके पास अखबार वाले आएंगे, खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे, ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। उसका बाबा ने जो रीजन बताया वो बहुत ही बढ़िया। क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। दिन में खाने की रोटी भी ना मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को कहते हैं मिरवा मौत मल्लू का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है ये नहीं उसने 1 घंटा बोला,
मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए ना। हाँ, इतना सहन किया, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना चाहिए। क्या बाप मिला, सब कुछ मिला। गीत तो यही गाते हो ना, ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ, हाँ, तो वो और ही गर्म हो जाए। हाँ। अपनी प्रसन्नता दिखाने का ये अर्थ नहीं है कि आप जल्दी के ऊपर तेल के ऊपर वो डालो। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, हाँ, इसको बाहर की नहीं, आत्मिक। हाँ, तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त, प्रसन्नता युक्त, डबल। समझा? चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को, बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने सभी सेवा केंद्रों का चक्कर लगाते हमें एक सिद्धांत दिया कि स्वयं को सदा प्राप्ति स्वरूप रखो और अप्रसन्नता से मुक्त रहो। जो परमात्म प्यार मिला उसको एंजॉय करो, प्रसन्नता युक्त रहो। ओम शांति।